प्रतिपादित करते हैं तब वो कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जो जुग पानी, अर्थात सभी के अंदर सिया राम जी विराजमान हैं। और वो है वैष्णव मत के मतलब संपादक कह लीजिए या उसको चलाने वाले कह लीजिए, उनके शिष्य हुए हैं स्वामी रामानंद जी, जिनका मठ था काशी। और रामानंद जी के शिष्य हुए हैं संत कबीर, सभी लोग जानते हो। तो इन महापुरुषों ने समाज में जो जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव जो फैला था इसको खत्म किया और सभी में भक्ति की धारा को प्रवाहित किया और सबको बताया कि न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सभी हम एक पिता की संतान है, एक ईश्वर की संतान है। जब हम एक ईश्वर की संतान है तो भेद कैसा? फिर हम लोग पराये कैसे हो गए? हम बिल्कुल भी पराये नहीं हैं, हम सब एक पिता की संतान हैं। केवल अंतर है तो गुणों का। किसका अंतर है? आचरण का, गुणों का। ये इसी के कारण कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, कोई महान हो जाता है, कोई निम्न हो जाता है। इसलिए मनुष्य कर्मों से महान होता है, ना कि जाति पाति ऊंच नीच से। इसलिए हम सबको ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे कर्तव्य करना चाहिए जिससे हम सब महान बन सकें। भगवान राम जाति से क्षत्रिय थे, लेकिन भगवान राम यदि भेदभाव या जाति पाति को करते होते या मानते होते तो माता सबरी जो भीलनी थी उसके पास जब वो पहुंचे तो भगवान क्या कहते हैं? मानहु एक भगति कर नाता। हे सबरी, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। मेरे लिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई जात है न कोई कुजात है। मेरे लिए तो केवल इंसान होना चाहिए, मानव होना चाहिए। और मानव होने के बाद जिसके हृदय में भक्ति है वह मुझे सर्वप्रिय है। इसलिए हम सबको भगवान राम की मर्यादाओं में चलना चाहिए और अपने महापुरुषों के अनुसार चलना चाहिए। जैसे कि विशिष्टाद्वैत मत के राम अनुजाचार्य जी ने हमको जो ज्ञान दिया, जो भक्ति दी, उस भक्ति पर हम सबको चलना चाहिए। और वही चीज अभी नितिन भी बोल रहे थे, इन्होंने भी जो है बहुत संकटों का सामना किया, रामानुज ने ना, परेशानियों का और तमाम प्रकार की। ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत परेशानियों का सामना किया, लेकिन आज उनकी नाम, उनकी महिमा बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। बोलिए सियावर रामचंद्र की